हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, जो आज मुझे बात करनी है वो करनी है सितारा सपोर्टर्स के साथ, क्योंकि सितारा के साथ बात करने का कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा अब, क्योंकि उनको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। तो उनकी अपनी प्लानिंग है, क्योंकि वो बड़ी यूट्यूबर हैं। तो उनको पता है कि उनको लाइमलाइट में कैसे आना है, किस तरीके से, चाहे कोई मतलब नेगेटिव पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है तो ही अगर नाम उनका लिया जाएगा तो चर्चा तो होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इससे उनका चैनल का नाम लिया जाता है पूरा दिन। हेटर्स भी बात करते हैं, सपोर्टर्स भी बात करते हैं। तो वो उस तरीके से उनको कुछ ना कुछ फीडअप तो उनको करना ही पड़ेगा अगर वो इस तरीके का सोचती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनके व्लॉग्स अब लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अब समझ भी आना शुरू हो गया है। तो मेरे को जो मैसेज मिला था वो बहुत पहले यही मिला था कि आप सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए उनको अवेयर करते रहें, उनको गाइड करते रहें, ताकि इतने सारे लोग, जो 10 लाख लोग पीछे लगे हुए हैं, तो ये ना हो कि सबके सब अपना जो ज़हनी सुकून है उसको खो बैठें। क्योंकि कई लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं और उनको मेंटली इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो, मेरे को भी कई क्लाइंट्स जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं कि ये बात है, अब सितारा नहीं ऐसे। तो मुझे जो चीज़ें मैंने टाइम बाय टाइम सोचा था कि मैं बात करूँगी, सितारा का जो आपका बिहेवियर है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। पहले वो चल रही थी बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक तरीके से, लेकिन अब जब इनकी ये सबकी व्लॉगर्स की मीटिंग होती है तो उसमें कई चीज़ें इनको खुल के पता होती हैं, इनको पता होती है, इनकी डिस्कशन हो जाती है। बट सितारा कभी अपने चैनल पे बात नहीं करती हैं। इन्होंने जब ये सबको डिसऑन कर दिया, बोल दिया कि आप मेरे जो ब्लॉगर्स हैं जितने भी मेरी फैमिली के, उनको आप मत देखें, क्योंकि उनको पता था कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि जो भी जिसके लिए मैंने उनसे बोला था कि आप ये जब जी चाहे तो आप बोल देते हैं कि जो कंट्रोवर्सी हमारी है अब वो ख़त्म होगी, अपना कंटेंट। लेकिन कंट्रोवर्सी तो 2-3 साल से ख़त्म ही नहीं हो रही। जब ख़त्म होती है तो वही लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती लेकिन वो फिर आके इतना कुछ बोल के जाते हैं। तो देखिए, जो डिवाइन है ना, वो कहते हैं कि आप अपनी, आपके लिए खुद स्टैंड हों, सेल्फ रिस्पेक्ट का खुद ध्यान रखें। अब आपके सपोर्टर्स अगर आपको ये बोलना शुरू कर दें कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान नहीं रखती हैं, आप रोज़ गलतियां करें, आपको लोग गाइड करें, फिर भी आप किसी की नहीं सुन रही हैं, और फिर जब प्रॉब्लम आती है तो कई लोग बेचैन हो जाते हैं, उनकी नींद खराब होती है, वो इसके बारे में सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा। अब क्योंकि जिस चीज़ को हम रेगुलर वॉच करें वो हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। पार्ट ऑफ फैमिली ना हो लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है। तो जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो उसको किस तरीके का होना चाहिए, उसको इस तरीके का होना चाहिए कि वो आपकी भावनाओं की कदर करे, आपकी फीलिंग्स की कदर करे, जो कि मुझे देखने को नहीं मिल रहा। अब इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनके अराउंड हो रही हैं, इतनी फेक चीज़ें हुई हैं। आप देखिए, नजमा जी की बात कर लूँ तो उनके व्लॉग में जब उन्होंने अम्मी के लिए वो फ़िश लेके गई हैं तो उन्होंने कहा अब्बू भी खाएंगे, आप खाइए, फ़ातिमा खा रही हैं। तो उनके जो अब्बू, उन्होंने फ़ेस दूसरी साइड कर लिया और बहुत बुरा बना के उन्होंने फ़ेस दूसरी तरफ किया, व्लॉग में साफ नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ें मतलब फेक करने के बाद अब वो फिर से इन चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करें, लेकिन उनके वो फादर तो नजमा के ही हैं ना, उनको उनकी असलियत का बहुत अच्छे से पता है। हर एक पेरेंट को पता होता है हमारा बच्चा किस तरीके का है, तो उनको पता है कि नजमा बिल्कुल उनके जैसी है। अब जब अपना सिखाया हुआ बच्चा आपके साथ बदतमीज़ी खुद करेगा तो आप तो फिर हर्ट हो गई होगे, क्योंकि आपको आपको लगता है कि आपने दुनिया के लिए ये हथियार तैयार किया है, लेकिन जब गलती से भी वो हथियार खुद को लग जाए
तो चोट तो वही होती है जो सामने वाले को लग रही है और आपको लग रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ का सबको ध्यान रखना चाहिए। जो अपने बच्चों को गाइड एडवाइस करना चाहिए वो बहुत अच्छे से सोच समझ के उनको लाइफ लेसन ज़रूर देने चाहिए। यही तवक्को मैं सितारा से रख रही थी, लेकिन मैं सच में आज बताऊं कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस लड़की से। मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। इतना आपके पास कुछ नहीं है करने के लिए कि आप उनको टाइम ना दे सकें। अब देखिए, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, फ़ातिमा यहाँ पे आ गई। अब क्या था, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं पहले, फिर कुछ टाइम के लिए घर आते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं। ऑलमोस्ट फुल टाइम सितारा के पास फ्री था, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था वो अपने लिए टाइम निकालती। जैसे कि वो कह रही है शॉपिंग करने जाना उन्होंने कुछ, है ना, तो उसके लिए अभी वो फ़ातिमा को छोड़ के गई हैं और फ़ौज़िया को साथ में लेके गई हैं, जिसका मुझे बहुत बुरा लगा। क्योंकि उनका वो ना लोगों को इतना गोल गोल घुमाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि हम सोचते क्या हैं, हमें मैसेज क्या डिलीवर हो रहे हैं, हम आगे क्या बोल रहे हैं, और ये हमें ही घुमा देती हैं। अब सारी चीज़ें हमें लगा था कि स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, बच्चों पर ध्यान होगा, गांव वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें उनको बोल दी गई हैं, वो अवेयर हो गई हैं, लेकिन व्लॉग्स में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। तो वो इतनी सारी जो ढीठताई दिखा रही हैं, उनको लग रहा है कि मेरे साथ इतने बंदे जुड़ गए हैं, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि डिवाइन कहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो रात है वो दिन होता है, जो दिन होता है फिर उसके बाद रात भी आती है। तो अगर हम हर चीज़ को बहुत संभल के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इतने गंदे तरीके से जो नजमा के भाई के अपने लाइफ में बोली बातें, उसके लिए कोई नहीं बोला। फिर जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तब ये लाइव में आई, इन्होंने गोलमोल बातें करी, इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया और अपनी बातें बोल के सिर्फ ये बता दिया कि मुझे सब कुछ अवेयर हूँ मैं, मुझे सब चीज़ों का पता है। अगर आपको सब चीज़ों का पता है तो वाई आर यू नॉट टेकिंग एक्शन, आप एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? एक बात तो ये, फिर आप उन लोगों के लिए खड़ी हो रही हैं जो लोग आपको रोज़ 2-3 साल से जलील कर रहे हैं, और जलील भी इस तरीके से कर रहे हैं कि आपकी इज्जत की धज्जियाँ रोज़ उड़ रही हैं। आपके बच्चे, आपका मुस्तफ़ा इतना बड़ा हो गया, अंडरस्टैंड करता है सारी चीज़ों को, रोज़ लोग आपके मुंह पे इतनी गंदगी फेंक रहे हैं और आपको उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपने लाइवली आपने उसमें बोल सकती थी कि ये लोग इस तरीके से जो बोल रहे हैं, आपने उनका नाम तक नहीं लिया, है ना। तो आप गोल गोल बातें कर रही हैं, किसको बोल रही हैं, किसकी क्या बात है, किसी को। सिर्फ आपने ये बोला कि आप मुझे देखो, मेरे फैमिली मेम्बर्स को छोड़ दो, जिसकी वजह से नजबा जी ने एक नया प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, इमोशनल कार्ड खेल दिया। ठीक है, जो इमोशनल कार्ड खेला है उसके लिए उनके व्यूज़ तो ज़रूर बढ़ गए, उनको शायद कुछ लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया, पर वो पीठ पीछे जो छुरा खोबने वाला काम है सबसे पहले उन्होंने किया। सलमा और सितारा को सलमा और नजमा को मैंने दोनों को मास्टर प्लान बताया था कि यही इनका, ये मास्टर प्लानर है, इनका ही प्लान था जो ये सारी चीज़ें हुई। आज एक वॉइस मैंने सुनी जिसमें सलमा बोल भी रही थी कि मेरे में इतना करेज ना होता अगर ये सारी चीज़ें मुझे कंफर्म नैना ना करती। तो आपकी अपनी फैमिली के लोग थे जिन्होंने आपको इतना जलील किया, लेकिन आप फैमिली की बात पे आप उनको प्रोटेक्ट करने आ जाते थे। और जो सब्सक्राइबर थे जो आपके लिए इतनी गालियाँ खा रहे थे, इतना कुछ सुन रहे, उनके लिए आपने कभी भी एक शब्द नहीं बोला। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रही हैं। लोग आपको, ये नहीं कि आपको समझ नहीं है, आपको सब कुछ समझ है, फिर उसके बावजूद आप इस तरीके का बिहेवियर लोगों को क्या सिखाने की क्या कोशिश कर रही हैं कि कोई आपकी इंसल्ट करता रहे, आपके साथ इस तरह करता रहे और आप भगवान की मूरत बन जाओ। भगवान भी किसी को नहीं छोड़ते हैं, अगर उनके साथ कोई उनके बंदे के साथ कोई कुछ गलत करें तो पनिशमेंट तो भगवान देते हैं, तो आप तो भगवान से भी ऊपर हो गई फिर। तो आप वो चीज़ें करें जो एक इंसान करता है, जो सही है। सिर्फ आपको वो गुडी गुडी बन के लोगों को गलत गुमराह नहीं करना चाहिए। आपकी जो ये बातें हैं उससे लोगों पे इस चीज़ का असर पड़ता है। तो कल को किसी और के साथ कुछ कोई रिलेटिव गलत अच्छा कर देता है तो वो भी आपकी तरह उसके पीछे लगा रहे। और जिस तरीके से लोग आपका तो चलो चैनल है, आपको तो कंटेंट मिल जाते हैं, कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर शायद आपको व्यूज़ भी कम हो,
इतने चैनल आपके बड़े होने के बावजूद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। बात निकली थी कि फ़ातिमा आवाज़ रिकॉर्ड कर के आपके रिश्तेदारों ने बताया कि रिकॉर्ड कर के अपनी मदर को भेजती थी इनके पास वो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं। जिस दिन नजमा की रिकॉर्डिंग बाहर निकलनी शुरू हुई ना, उस दिन सलमा की सितारा की आवाज़ वॉइस लीक ज़रूर होगी। ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि नजमा इस तरीके की घायल शेरनी है कि अगर इसके ऊपर एक भी बात आई जो इसने की हुई जिसकी वजह से इसके चैनल को नुकसान हुआ, तो इसने सारी की सारी सितारा की जितनी भी वॉइसेस इधर उधर से इकट्ठी की हुई हैं, तो ये ज़रूर लीक करेगी और इसको ज़रूर डिफेम करने की दोबारा से कोशिश करेगी। ये बात मैं नजमा जी के लिए बोल रही हूँ। अभी उससे जान छुट्टी नहीं थी फ़ातिमा से। एक बैठी घर पे आके साथ ही साथ फौजिया चलेगी। कह रही हैं जी जब आयत कभी घर में होगी, आयत के पास कौन सा टाइम है, आयत स्कूल जाती है, फिर अपने भाई बहनों के साथ वो ट्यूशन पे जाती है। आपके पास तो बहुत टाइम होता है शॉपिंग के लिए, आपने उसी टाइम थोड़ी जाना है जब आयत घर पे होगी तो आप शॉपिंग करने जाएंगी। 1 महीने का टाइम नहीं है आपको, फिर भी कोई ना कोई चाहिए। आपने उसको भी रख के देख लिया था, तमन्ना को, ठीक है, फ़ातिमा को भी देख के रख लिया। बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि घर की आपकी बहुत सारी बातें लीकेज हुई। तो वो बातें कौन लीक कर रहा था? आपको भी पता है कि आपके फैमिली मेम्बर ही लीक करते हैं, फिर भी आप उनको साथ में दें। अब कितने लोगों को बुरा लगा कि आपको जिनके बेटों ने इतना गंदी बातें रोज़ बोल रहे हैं, इतना जलील कर रहे हैं जिनके बेटे, आप उनके साथ किस तरीके से बात करिए जैसे आपकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो आप अपने आप को कुछ थोड़ा सा तो अपने आप को समझें कि मेरी कोई वैल्यू है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं पैसे से लोगों को इतनी हेल्प करती हूँ, तो क्या आपको आप डिज़र्व नहीं करती हैं रिस्पेक्ट? आप कभी इधर कभी उधर। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप ध्यान रखें। जिनको मेरी बात समझ आई है वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइबर के लिए भी ये मेरा सच है कि ये अंधा ब्लाइंड फेथ किसी भी ना करें। थैंक यू।